राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, किसी नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। तो राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है, और तीसरा प्रश्न पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह के अंदर चाहिए। यदि 1 माह के अंदर तुमने हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो प्रिय मित्रों, राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर के चल दिए और राज्य में जितने तालाब, पोखर, नदी, नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 मास बीतने वाला था, परंतु उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वो घूमते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए वो पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले के पास पहुंचे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इसके पास पानी अवश्य ही होगा। अपने मन में यही सोचकर उन्होंने भेड़ चराने वाले से पानी मांगा। तब उस चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। प्रिय मित्रों, चरवाहे के पूछने पर उन मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी बता दी। भेड़ चराने वाला कहने लगा कि आप चिंता ना करें, तुम्हारे इन तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है। प्रिय मित्रों, उस चरवाहे की बात सुनकर उन मंत्री जी को थोड़ी आस जगी। तब वह चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हो? क्योंकि मेरे पास पारसमणि है और आप उस पारसमणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे और उस राजा के सिपाहियों को लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। फिर क्या, राजा का वध करके सिंहासन हासिल कर लेना। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ जागृत हो गया। तब वो मंत्री कहने लगे, भैया पहले तुम मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। तब वह चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, दूध है, तुम दूध को पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो उस मंत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब वह मंत्री बोला, लाओ अतिशीघ्र मुझे दूध ही पिला दो। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ 1 ही लोटा है और इस लोटे में पहले मैं दूध दूंगा, इसके बाद मैं उस दूध को पीऊंगा और बचेगा सो आप पी लेना। चरवाहे के मुख से यह बात सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। वो कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तू मुझे झूठा दूध पिलाना चाहता है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, क्रोधित होकर मंत्री जी वहां से आगे को चल दिए। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी यहां कौन देख रहा है, इतना बड़ा राज्य हाथ से निकल जाएगा, ऐसे मौके रोज रोज कहां मिलते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और उस चरवाहे से बोले, लाओ भाई अपना झूठा दूध लाओ, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया था। प्रिय दर्शक बंधु, चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की रक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए पहले दूध मैं पीऊंगा, फिर इसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। प्रिय दर्शक बंधुओं, चरवाहे के मुख से ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत क्रोधित हो गए। अब उस चरवाहे के लिए गाली गलौज करने लगे। अरे दुष्ट चरवाहा, तू मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाह रहा है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गवा रहा है, कुत्ते का झूठा भी कोई झूठा होता है।
यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस आ गए और बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी बात मंजूर है। मंत्री जी को कुत्ते का झूठा दूध पीने को राजी देखकर चरवाहा कहने लगा कि हे मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊंगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मिंगनी घोलूंगा, अर्थात भेड़ों का मल घोलूंगा, वो आप पी लेना। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बार तो मंत्री जी के क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रिय बंधुओं, मंत्री जी उस चरवाहे पर दांती पीसते हुए वहां से जाने लगे। फिर उन्हें लोभ ने रोका। अरे मूर्ख, क्यों छोटी सी बात पर राज्य को खो रहा है? यहां घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को मारकर अपना बदला लेना, फिर यह भेद कभी भी नहीं खुलेगा। ये दर्शक बंधुओं, ऐसा विचार करने के बाद वो मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध का दोहन किया। पहले स्वयं पिया, फिर कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ों की मेंगनी घोलकर और वो लोटा मंत्री जी को दे दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो मंत्री जी जैसे ही दूध पीने के लिए लोटा लेकर अपने मुंह की ओर बढ़ाने लगे तो उस चरवाहे ने तुरंत ही लोटे में हाथ मारा और लोटे को नीचे गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या बात है? अब तुम्हारी कौन सी शर्त रह गई? तब चरवाहा बोला, साहब, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करना, मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे बड़ा दलदल ये लोभ ही तो है। जो लोभ के वशीभूत होकर आप इतना घृणित और निंदनीय कार्य करने जा रहे थे। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए तुम राजा का वध करने को तैयार हो गई, और यही तुम्हारा दूसरा प्रश्न का जवाब है। इसलिए सबसे बड़े राजा के शत्रु आप हो, जो कि लोग बस अपने राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। और तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि ये माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। और रही बात पारसमणि की, यदि मेरे पास पारसमणि होती तो मैं स्वयं ही राजा नहीं बन जाता, जंगल में भेड़े क्यों चराता फिरता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा को सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी छोटी सी कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।